यदि लोग आपको गलत समझें तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली राय मेरी यही रहेगी आपको कि आपको उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आप जीवन में ये सोचने लगे कि लोग हमको गलत समझ रहे हैं, हम उनको कैसे सही साबित करें, तो आप अपने जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि किस तरह आप या फिर उनकी नज़रों में सही साबित हो सके या फिर आप उनको खुश कर सकें। और जीवन में किसी दूसरे को पूरी तरह से खुश करना असंभव है, पर आप थोड़ा सा अपनी जो सोच है, अपना नज़रिया है, थोड़ा सा बदल सकते हैं कि आप किसी और को गलत ना समझें। उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो आपको गलत ना समझे, लेकिन थोड़ा सा आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो आप लोगों को गलत समझना बंद कर देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सवितांजलि। आज हम चर्चा करते हैं कि एक दूसरे के प्रति गलत समझना किस तरह से हम कम कर सकें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि हम एक दूसरे के प्रति गलत सोच रखते हैं। गलत सोच रखने का मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाला गलत और मैं सही। ये सामने वाला हमारे प्रति ये सोचता है कि हम गलत हैं, वो सही है। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्या होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग जगह पर पलता है, अलग अलग उसके संस्कार होते हैं, उसकी स्टडी भी अलग अलग होती है, उसका जो घर का रहन सहन है वो अलग अलग होता है, उनका खान पान अलग अलग होता है और उनका जो नज़रिया है वो भी बिल्कुल अलग तरह से होगा। अब हमारे जीवन में होता क्या है, जो बाहरी लोग हैं हमारे, यदि वो लोग हमें कुछ गलत समझे तब तो फिर भी हम इग्नोर कर सकते हैं कि चलो ठीक है, जो समझ रहा समझने दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने जो होते हैं, परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, ऑफिस कलीग हैं, यदि आपस में ही हम एक दूसरे को गलत समझने लगे फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमको एक दूसरे को तो दिन रात फेस करना ही है। यदि पति पत्नी है वो आपस में एक दूसरे को गलत समझने लगे, माता पिता हैं वो एक दूसरे को गलत समझने लगे, दोस्त हैं, ऑफिस कलीग है, तो फिर हम जिएंगे कैसे? क्योंकि धीरे धीरे ये गलत समझना हमारे मन में इस तरह बैठ जाएगा कि हम एक दूसरे का आमना सामना करना भी पसंद नहीं करेंगे। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसका कारण क्या है। हम एक दूसरे के नजरियों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, गलत क्यों समझ रहे हैं? उसका कारण ये होता है कि हम अलग अलग माहौल में पले हुए होते हैं, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, सबकी थॉट भी अलग अलग होती है। यदि हम समझे ये वाले रिश्ते को कि माता पिता, अब आप बोलेंगे कि माता पिता तो एक साथ पले बड़े हैं, फिर उनकी सोच में अंतर कैसे आ गया? उसमें भी आता है, क्योंकि जो हमारे माता पिता होते हैं वो एक अलग पीढ़ी, अलग जनरेशन के पले बड़े होते हैं। वहीं बच्चा एक नई सोसाइटी में रहता है, एजुकेशन सिस्टम भी अलग होता है, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेता है, उसके विचार अलग हो जाते हैं। और माता पिता वही पुरानी पीढ़ी में जिस तरह से उन्होंने जिया है, उनके जो संस्कार रहे हैं उस हिसाब से जीते हैं, तब भी थॉट में अंतर हो गया। अब पति पत्नी को ले लो, दोनों अलग अलग परिवारों में पले बड़े हैं तो सोच में बिल्कुल अंतर होना स्वाभाविक है। दोस्तों में देखो तो वहाँ भी, ऑफिस कलीग में देखो तो वहाँ पर, सभी जगह अंतर होता है। तो जो आपका सही है या आपका गलत है वो आपके हिसाब से सही या गलत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले का सही या गलत भी आपसे मैच करे। फिर होता क्या है कि जब भी आप मिलते हैं या जब भी आप किसी भी मैटर पे डिस्कस करते हैं तो आपकी अपनी एक राय होगी, सामने वाले की अलग होगी। यदि मैच कर गई तब तो ठीक है, यदि मैच नहीं किया तो हम अपनी सोच के दायरे में रहकर, क्योंकि हमने जो नॉलेज अपने जीवन में इकट्ठा किया है, जो भी जानकारियाँ हमने इकट्ठी की है, हमारे हिसाब से हमारा सही अलग है और सामने वाले का अलग है। तो जैसे ही ये मैच नहीं करता है और जहाँ जहाँ आपकी सोच से सामने वाला मैच नहीं करता है, हमें सामने वाला गलत लगने लगता है और हम अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना कर रखते हैं। और यदि सामने वाला उसमें फिट नहीं हुआ तो समझ लो आपके हिसाब से सामने वाला व्यक्ति गलत। इस तरह यदि दो लोग अलग अलग तरह से सोचेंगे तो हर वक्त उनमें कुछ ना कुछ किटपिट लगी रहेगी और हो सकता है रिश्तों में दरार भी आ जाए, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि सामने वाला सही, सामने वाला आप पर मानने को तैयार नहीं होगा कि आप सही। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका मानना है कि यदि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब निकलना अशुभ है, थोड़ा देर रुको, जब कोई निकल जाएगा तब मैं निकलूँ। अब ये उसने क्यों माना है? क्योंकि उसके परिवार में ऐसा चलता हुआ आया होगा, लगातार उसने यही बचपन से लेकर बड़े होने तक यही सोचा होगा। वहीं यदि दूसरे व्यक्ति को ले लो, यदि वो थोड़ा फ्रैंक फैमिली से होगा, वो ये सब चीज़ें नहीं मानते होंगे, तो जब आप उसके सामने ये बात रखेंगे तो वो आपकी बात को सीधे नकार देगा, क्योंकि उसका जो नॉलेज कहता है, उसकी जो जानकारी कहती, उसके हिसाब से ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है।
दूसरा उदाहरण, यदि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपका मानना होगा जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं बहुत गंदे हैं, कितने पापी हैं वो, कितने खराब हैं कि किसी जीव को मार कर खाते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो उसका सोचना होता है क्या आप घास फूस खाते रहते हैं, इसमें क्या स्वाद होता है। तो दोनों की सोच बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों ने अपना अपना जीवन अलग तरह से जिया है। उसने अपना एक विचार बना रखा है या एक बिलीफ बना रखा है कि भाई नॉनवेज खाना गलत नहीं है, वहीं आपने बना रखा है कि नॉनवेज खाना गलत है। तो मैच ही नहीं करना है। हम हमेशा अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में जो भी जानकारियां इकट्ठी की, जो भी इंफॉर्मेशन गेन की है, उसके द्वारा जो हमारा सही है वही सही है, बाकी सामने वाला गलत है, यदि वो आपकी सोच से मैच नहीं खा रहा है। अब देखिए, जो भी जानकारी हमने अपने जीवन में इकट्ठी की है तो जरूरी नहीं है कि हम उसी से ये तय कर लें कि यही सही है या यही गलत है, क्योंकि जो सही आपके हिसाब से सही है वो किसी और के हिसाब से गलत भी तो हो सकता है। हम इस संसार में किसी भी चीज को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से किसी भी चीज को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम उस चीज का एक हिस्सा देख सकते हैं और कोई दूसरा उसका दूसरा हिस्सा भी देख सकता है। और जैसे ही आपने अपने जीवन में ये सीख लिया कि आप 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी चीज में, तो आप अपने श्योर के साथ किसी और पर हावी होना बंद कर देंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने सोच को थोड़ा सा चेंज करना है, देखने का जो नजरिया है उसको चेंज करना है। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम कि जो आप परिवार में फेस कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, जब भी आप किसी भी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं जहां पर आपकी और सामने वाले की जो भी थॉट है वो मैच नहीं कर रही है, तो आप कभी भी पूरी तरह से श्योर होकर ये नहीं बोलें कि मैं ही सही हूँ। आप ये बोले हो सकता है मैं सही हूँ या हो सकता है आप भी सही हो। यदि आपने ये नजरिया अपना लिया अपने जीवन में तो कभी भी किटपिट नहीं होगी, क्योंकि आप अड़के नहीं बोलेंगे। जैसे ही आप अड़के बोलेंगे तो आपके अंदर एक अकड़ आ जाएगी कि आप मानने को तैयार नहीं है, आपका मानना है कि आप ही सही हैं। लेकिन जैसे ही आपने ये नजरिया अपनाया कि हो सकता है कि मैं सही हूँ और ये भी हो सकता है कि आप सही हो, तो वहां पर एक सहजता आ जाएगी। और जैसे ही सहजता आएगी तो आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला भी फिर ये समझने की कोशिश करेगा कि हाँ यार, सामने वाला व्यक्ति मुझ पर हावी नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी राय या अपनी सोच रखना चाह रहा है आपके सामने। इससे क्या आप सामने वाले को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, आप बस अपने विचार रख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति थोड़ा सा नजरिया धीरे धीरे करके चेंज करने लगेगा। आपने अपने जीवन में ये देखा ही होगा कि जो लोग थोड़े अकड़ू किस्म के होते हैं या जो मानते नहीं हैं, उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग सभी को अपनाते हैं, जैसे वो हैं उसी तरह, तो लोग उनको पसंद करते हैं। क्योंकि कोई भी छोटा सा मैटर आपको बताती हूँ, यदि एक पिता बार बार अपने बच्चे को टोकते हैं तो बच्चे को स्टार्टिंग में तो सही लगेगा, या कोई पति या पत्नी है या दोस्त है आपस में किसी को कोई चीज़ को लेकर या किसी कमी को लेकर बार बार टोक रहे हैं, तो थोड़े समय तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, सामने वाला मेरा अच्छा चाहता है, इसलिए मुझे सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि यही चीज़ लगातार चलती रही तो थोड़े टाइम बाद वो व्यक्ति आपसे थोड़ा सा चिढ़ने लगेगा या आपको इग्नोर करने लगेगा, और धीरे धीरे यही चीज़ लगातार चलती रही तो वो नफरत में बदल जाएगी। वो आपसे चिढ़ने लगेगा, आपकी बात को सुनना भी पसंद नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से नरम होना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ को थोपना नहीं है, अपनी सलाह को धीरे से प्यार से पुचकार कर रखेंगे तो सामने वाला हो सकता है आपको सुनने की कोशिश भी करे। यदि आपने चाहा कि आप अड़ गए, अकड़ू बनकर अपनी राय को थोपने की कोशिश करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको सुनना भी पसंद नहीं करेगा और आपके और उनके जीवन में कलह बन जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा अपनी सोच में अंतर लेकर आए और कोशिश करें कि एक दूसरे को गलत ठहराना बंद करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को जैसे भी हो उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तभी आप सुखी रह सकते हैं, क्योंकि आप बाहरी लोगों को तो इग्नोर कर सकते हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके साथ यदि आपको जीना है तो ये नज़रिया आपको अपनाना ही होगा कि भाई जैसे भी है ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक सोच है, मैच नहीं खा रही तो कोई बात नहीं। तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मेरे विचार अच्छे लगे कि नहीं, या आपके पास भी कुछ इस मैटर पे कुछ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी यदि आपको अपने जीवन में कुछ सलाह चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।
और भी लोगों को शेयर करें, हो सकता है उनके जीवन में मेरे वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।